बहनों के खाते में आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि कृपया दिल्ली की बहनों के साथ धोखाधड़ी बंद करिए। दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने यह कहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है, ये केवल चुनावी छलावा है। खुद हेल्थ सेक्रेटरी ने सीनियर सिटीजन से ये निवेदन करा, जो मैं आपके माध्यम से दोहरा रही हूं कि कृपया बड़े बुजुर्ग अपना पर्सनल डेटा इस तरह अनजान लोगों को ना दें। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को इन दोनों योजनाओं की पोल खोलकर और इनका सच बता देती हूं। सबसे पहली बात हम करते हैं महिला सम्मान योजना की। यही योजना की घोषणा इन्होंने पंजाब की महिलाओं के लिए करी थी 2021-2022 में। आज तक 1 रुपया नहीं आया है पंजाब की बहनों के खाते में। आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि कृपया दिल्ली की बहनों के साथ धोखाधड़ी बंद करिए। दूसरी बात, रही बात संजीवनी योजना की, तो आज माननीय उपराज्यपाल जी के आवास पर एक संवाद का कार्यक्रम था सीनियर सिटीजन्स के साथ। वहां पर खड़े होकर दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने यह कहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है, ये केवल चुनावी छलावा है। खुद हेल्थ सेक्रेटरी ने सीनियर सिटीजन से ये निवेदन करा, जो मैं आपके माध्यम से दोहरा रही हूं कि कृपया बड़े बुजुर्ग अपना पर्सनल डेटा इस तरह अनजान लोगों को ना दें। देश में अगर सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई योजना अभी जारी है, लागू है, सक्रिय है, तो वो केवल आदरणीय प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत है, जिसको यहां पर द्वेष की राजनीति के कारण केजरीवाल जी लागू नहीं होने देते। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर एक बड़ा सा रैकेट है जिसका पर्दाफाश हुआ है। 11 लोग गिरफ्तार हुए हालांकि, और जो वोट कटने का मामला अरविंद केजरीवाल लगातार उठाते रहे। दोनों मामलों को कैसे देख रहे हैं, और उसके बाद क्या बीजेपी सत्ता में इस बार आ सकती है, ऐसा आपको लगता है? रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, इनके खिलाफ जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है उनका भाजपा स्वागत करती है। और मैं पूछना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि वो क्यों इतना पवित्र राइट, अधिकार जो भारतीय नागरिकों का संविधान ने दिया है मतदान का, उसका हनन क्यों कर रही है। आम आदमी पार्टी क्यों रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की पैरवी करती है। जो वोट काटने का भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसे आप कैसे देख रही हैं? आपके माध्यम से ही, हम मीडिया के माध्यम से साफ पता चल गया है कि केजरीवाल जी के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। कल चंद्रा जी की वोट कटने का बहुत बड़ा दावा केजरीवाल जी ने करा था, और स्वयं चंद्रा जी की वीडियो आ गई है कि उनका वोट कभी नहीं कटा है। माननीय केजरीवाल जी अब चुनावी जुमलों से बढ़कर चुनावी छलावों में पड़ गए हैं। यमुना को लेकर राज्यपाल ने, उपराज्यपाल ने एक लेटर लिखा अरविंद केजरीवाल को। वो क्लेम कर रहे हैं कि यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डर्टी यमुना। माननीय उपराज्यपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने बहुत बड़े बड़े दावे करे थे यमुना जी की सफाई के, लेकिन हम सब वो आत्मा को कचोटने वाला दृश्य नहीं भूल सकते, जहां पर छठ के महापर्व पर हमारी माताएं और बहनें सूर्य को अर्घ देने गई थी, लेकिन टॉक्सिक फोम से घिरी हुई थी। 1 दशक में यमुना जी और ज्यादा मलिन हो गई हैं। खुद केजरीवाल जी ने सार्वजनिक मंच से अपनी इस विफलता को स्वीकार करा है। आखिरी सवाल है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए है मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आज एक विज्ञापन जारी किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि ये जो 2 योजनाएं हैं, एक तो स्वास्थ्य वाली योजना और महिला सशक्ति कल्याण वाली योजना, ये दोनों योजनाओं से बचकर रहिए। ये प्रार्थना पत्र जो है दिल्ली सरकार की तरफ से विज्ञापन के तौर पर जारी किया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज दिल्ली के लोग ये समाचार सुन के सन्न रह जाएंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री पद पे रहा व्यक्ति, जो इस समय हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो एक फ्रॉड करने के लिए पेपर साइन करवा रहा है दिल्ली के महिलाओं से और लोगों से। और दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से इस तरह की योजना किसी महिला को सम्मान राशि या दिया जाता है, वो डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि अरे दिल्ली वालों सावधान, कोई भी व्यक्ति इस फ्रॉड में न फंसे, ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ना तो ऐसा कोई नियम है।
लेकिन आपको क्या लगता है ये विज्ञापन क्यों, क्योंकि उन्हीं की योजना है, क्या वो डर गए हैं कि आप लोग भी कहीं वो डाटा का इस्तेमाल न कर लें? भाई, जब कोई पहले मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति जो अब मुख्यमंत्री नहीं है, अगर वो इस भ्रम फैला के कि मैं मुख्यमंत्री हूं और साइन कराने लगे, तो डिपार्टमेंट को तो ये देना ही पड़ेगा। अगर आतिशी ये प्रस्ताव रखती जो मुख्यमंत्री हैं, आतिशी ये ऐसा कोई प्रपोजल लेके आती या नियम बनाती, कैबिनेट में आता, तब डिपार्टमेंट नहीं करता। डिपार्टमेंट ने बहुत सही जगह पे दिल्ली को ये बताया है कि दिल्ली की जनता ऐसे फ्रॉड में न फंसे। इसमें से आपके अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं, आपके नंबर से लोग आपको तरह तरह की परेशानियों में डाल सकते हैं, क्योंकि आज तो एक लिंक दबाते भी आपका अकाउंट हैक हो जाता है। तो ये अरविंद केजरीवाल क्यों इतना बड़ा फ्रॉड किया, ये तो बहुत सन्न करने वाला है। क्योंकि विभाग आतिशी जी का, मंत्री उनके वो कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं लिख के दे रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल सबके साइन करा रहे हैं। दिल्ली के प्रत्येक जनता को जागना चाहिए और अरविंद केजरीवाल और उनके लोग जहां मिले उनको तुरंत पकड़ करके इसका जवाब पूछना चाहिए कि डिपार्टमेंट ने ये जो ऐसा एडवर्टीजमेंट निकाला है कि दिल्ली के साथ फ्रॉड हो रहा है, आप ऐसा फ्रॉड क्यों कर रहे हो अरविंद केजरीवाल? एक अंतिम सवाल, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले डर गए हैं इस योजना से और लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, भयभीत हो गए हैं, इसलिए इस तरीके की हरकतें बीजेपी वाले लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाला है वो बीजेपी नहीं है, वो दिल्ली सरकार का वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो इस तरह के महिलाओं को सहायता करने का वो रखती है। बीजेपी तो कहीं बीच में आई नहीं, इसलिए कृपया, अब तो हम बीजेपी बयान दे रहे हैं कि डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं मिल सकता और एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है साइन करो हम देंगे। तो वो तो पहले भी 1000 रुपया देने के लिए साइन करवा चुका है लोकसभा चुनाव के पहले। तो नहीं देंगे आपको लगता है? नहीं, वो तो देना छोड़िए, वो तो आपके अकाउंट से निकालने की तैयारी में है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यहाँ पर मनोज तिवारी मौजूद थे जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि सरकार तो लोगों के अकाउंट से उल्टा पैसे निकालने की तैयारी में है, इस तरीके की जो योजना है वो लेकर आए हैं। और चूंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो किसी पद पर नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की योजना दे नहीं सकते हैं और इसीलिए वो जो है उसका बात कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज एक विज्ञापन जारी किया गया है सरकार की तरफ से कि जो संजीवनी योजना है और महिला सम्मान योजना है उससे बचकर रहिए, वो सरकार की कोई योजना नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से पिछले 10 साल से झूठ बोल रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र की राजनीति करते हैं। अभी इन्होंने अपने कैबिनेट नोट में दिखाने के लिए महिलाओं को 1000 रुपए की बात की। अगर इन्हें उस योजना को लागू करना था तो पहले कर देते, और फिर अगर लागू करना तो उसका एक ड्यू प्रोसेस है। स्पेशल विधानसभा का सत्र बुलाते, उसमें पास करते, कैबिनेट में पास करते, जो कि नहीं किया, उसको पास करते, फिर उस योजना को लागू करते। पंजाब में भी इन्होंने इसी तरह से झूठ बोला था। 2.5 साल पहले पंजाब के चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 1000 रुपए की घोषणा की थी, आज तक नहीं मिला है पंजाब में माताओं बहनों को। तो ये भी धोखा दे रहे हैं दिल्ली की जनता को, झूठ बोल रहे हैं, और ये दिल्ली सरकार का आप विज्ञापन बता रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन में नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। और इनके लोग स्वयं केजरीवाल जैसे नेता दिल्ली की जनता के पास जाकर फिजिकल फॉर्म भरवा रहे हैं। फिजिकल फॉर्म का क्या मतलब होता है आजकल? अगर आपने वो योजना लागू कर दी है तो दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उसको पब्लिश कीजिए, वहां पर दिल्ली की जनता के अकाउंट नंबर लीजिए, जिस अकाउंट नंबर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसके तहत पैसा जाना चाहिए। क्योंकि ये सब कुछ नहीं किया है, दिल्ली के बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली की माताओं बहनों के साथ झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनको एक भी पैसा अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मिलने वाला नहीं है।